कि भाई बैटरी कैसे बनी है, ये कितने सेल्स से ये बैटरी बनी है, कौन से सेल्स से ये बैटरी बनी है, कौन सी केमिस्ट्री पर बेस्ड है टीवीएस iQube की बैटरी, कितनी इसकी लाइफ होने वाली है, कितना इसको चार्ज कर सकते हैं, कितना इसका प्राइसिंग है, अगर आपको नई डलवानी पड़ जाए और वारंटी क्लेम नहीं हो पाए तो कितने पैसे इसके लगने वाले हैं, और इसी के साथ इसकी एफिशिएंसी क्या रहने वाली है। टीवीएस iQube पिछले कई महीनों से फर्स्ट नंबर पर ट्रेंड कर रही है सेल्स के मामले में। इतने लोग जब टीवीएस iQube को खरीद रहे हैं तो क्या आपको पता है इसकी बैटरी के बारे में? क्योंकि भाई बैटरी ही तो सबसे महंगा, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का। नहीं पता? चलिए बताते हैं। आज मैं आपको इसकी बैटरी के बारे में पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। और दोस्तों, ये सिर्फ टीवीएस iQube की ही बैटरी के बारे में नहीं है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बैटरी के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे, जिसके बाद आपको अपना इलेक्ट्रिक टू व्हीलर चुनने में बड़ी आसानी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बैटरी के बारे में क्या क्या बताने वाला हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ कि बैटरी कैसे बनी है, ये कितने सेल्स से ये बैटरी बनी है, कौन से सेल्स से ये बैटरी बनी है, कौन सी केमिस्ट्री पर बेस्ड है टीवीएस iQube की बैटरी, कितनी इसकी लाइफ होने वाली है, कितना इसको चार्ज कर सकते हैं, कितना इसका प्राइसिंग है, अगर आपको नई डलवानी पड़ जाए और वारंटी क्लेम नहीं हो पाए तो कितने पैसे इसके लगने वाले हैं, और इसी के साथ इसकी एफिशिएंसी क्या रहने वाली है। दोस्तों, इन्हीं सब के ऊपर बात करते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके इसको हाइप जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं इसके BMS के बारे में। यहाँ पर जो इसका बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है वो इन हाउस डिवेलप किया हुआ है। यहाँ पर जो इसकी बैटरी है, आपने देखा होगा टीवीएस iQube में 2 बैटरी लगी रहती हैं, टावर बेस्ड बैटरी है। ये बैटरी जो है NMC केमिस्ट्री बेस्ड सेल्स पर बनी हुई है। NMC क्या है? निकेल मैग्नीज कोबाल्ट की जो केमिस्ट्री होती है जिससे सेल्स बनाए जाते हैं, उससे ये बनी है। और इसी के साथ साथ इसमें 84 लिथियम आयन सेल्स हैं जो NMC बेस्ड हैं। 84 एक बैटरी के अंदर 84 सेल्स होते हैं एक बैटरी को बनाने में टीवीएस iQube की। यहाँ पर इसमें पर हाउसिंग आपको 12 सेल्स देखने को मिलते हैं, यानी कि अलग अलग हाउसिंग बना रखी है, जिसमें कि एक हाउसिंग में आपको 12 सेल्स होंगे, फिर 12, फिर 12, फिर 12, ऐसे करके 84 टोटल सेल्स होते हैं टीवीएस iQube की एक बैटरी में। और ये सेल्स कौन बनाता है? क्या ये टीवीएस बनाता है? नहीं, टीवीएस सिर्फ बैटरी की असेंबलिंग करता है। सेल्स जो होते हैं वो LG से और दूसरे जो ब्रांड हैं, दूसरे सेल्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनसे टीवीएस खरीदती है और उसके बाद अपने ही प्लांट में उन सेल्स के द्वारा ये बैटरी को असेंबल किया जाता है। तो मेनली LG के सेल्स होते हैं। यहाँ पर जो रेंज की मैं बात करूं तो 97 किलोमीटर से लेकर के 110 किलोमीटर चलती है। 3.1 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ जो आती है, यानी कि जो 100 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है, वो अगर आप चलाना चाहेंगे तो 97 से लेकर के 110 किलोमीटर तक जाती है, डिपेंड्स अपॉन योर ड्राइविंग पैटर्न। और उसी के साथ सिंगल राइडर है, 80 केजी का अगर पर पर्सन वेट है तो ये रेंज आपको मिलेगी। अगर आप 2 पैसेंजर चल रहे हैं तो यहाँ पर आपको 80 से 82 किलोमीटर की रेंज मिलती है। अगर दोनों राइडर का जो वेट है 140 किलो से 150 किलो के आसपास है तो आपको ये 80 से 82 किलोमीटर का रेंज देगी। बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या आता है? यहाँ पर जो ये 2 बैटरी लगी हुई हैं, टीवीएस का कहना है कि अगर एक भी बैटरी इसकी खराब हो जाती है और वारंटी में क्लेम नहीं हो पाती तो आपको लगभग 30,000 रुपए की बैटरी इसकी पड़ती है एक। दोनों लगाएंगे तो 2 बैटरी, वैसे नॉर्मली दोनों एक साथ खराब नहीं होती हैं, तो यहाँ पर एक बैटरी का जो कॉस्ट पड़ने वाला है वो 30,000 रुपए का पड़ने वाला है। अगर मैं यहाँ पर इसकी लाइफ के बारे में बात करूं, यानी कि चार्जिंग साइकिल के, चार्जिंग साइकिल से ही तो इसकी लाइफ नापी जाती है कि भाई कितनी बार बैटरी चार्ज हो सकती है। तो यहाँ पर चार्जिंग साइकिल क्या है कि एक बार बैटरी को फुल हमने चार्ज किया और उसके बाद फिर उसको 0 कर लिया या 1% तक कर लिया तो वो एक चार्जिंग साइकिल कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर कई लोग कमेंट करके मुझसे पूछ भी रहे थे मेरी प्रीवियस वीडियो पे, अगर मैं बैटरी को 50% तक चार्ज करता हूं तो क्या एक चार्जिंग साइकिल काउंट होगा? नहीं, वो हाफ ही चार्जिंग साइकिल जो है काउंट होगा, क्योंकि वो पूरी तरह से चार्ज नहीं हुई है। यहाँ पर जो टीवीएस iQube की बैटरी है वो 800 चार्जिंग साइकिल तक आपको बैकअप पूरा देती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि 800 चार्जिंग साइकिल तक ये बैटरी लगभग 75,000 किलोमीटर की रेंज निकाल के दे देती है। हालांकि 100 किलोमीटर चल रही है, पर जहां पर आप जाम में चला रहे हैं, कभी 2 पैसेंजर भी चल रहे हैं, तो ओवरऑल एक एवरेज कंपनी ने लिया है कि भाई 75,000 तक आपको ये पूरी रेंज देगी, यानी कि जो क्लेम्ड रेंज है 100 किलोमीटर रियल रेंज
वही देगी कि उसके बाद आगे के 500 साइकिल यानी कि नेक्स्ट 500 साइकिल्स जो होंगे उसमें बैटरी की रेंज जो है वो रिड्यूस होकर के 80 से 90% के आसपास आ जाएगी। यानी कि बाकी के जो चार्जिंग साइकिल होंगे 800 के बाद उसमें आपको गाड़ी की रेंज 80 से 90 किलोमीटर पर चार्ज मिलने वाली है। तो ऐसा नहीं होता है कि बैटरी की जो लाइफ है या उसके जो चार्जिंग साइकिल है 800 है उसके बाद डेड हो जाएगी बैटरी, ऐसा नहीं होता है। अगर बैटरी अच्छी चलती रही तो आगे के 500 साइकिल के लिए बैटरी की जो रेंज है वो रिड्यूस हो जाती है। और ये जो रेंज है डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है, किस टेम्परेचर पर आप उसे ड्राइव कर रहे हैं, किस टेम्परेचर पर वो चार्ज हो रही है बैटरी। इसी के साथ राइडिंग पैटर्न आपका क्या है, लोडिंग पैटर्न क्या है, भैया आप ट्रिपलिंग तो नहीं कर रहे हैं इस पे या फिर बहुत ज्यादा ओवरलोड तो नहीं होकर के चल रही है गाड़ी, और आपको एक्सेलरेट करने का क्या बिहेवियर है आपका व्हीकल के साथ। वो सभी चीजें डिपेंड करती है कि उसी के हिसाब से बैटरी रेंज देती है। अब बात करते हैं बैटरी की सेफ्टी की। तो यहाँ पर आपने देखा होगा या नहीं भी देखा हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो बैटरी होती है ये एल्युमिनियम केसिंग में होती है, जो कि केसिंग जो है टीवीएस के प्लांट में ही की जाती है इसकी, जिससे कि फिजिकल डैमेज से बची रहे बैटरी, वाटर प्रूफिंग रहे और जो कूलिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करे, यानी कि जल्दी कूल हो जाए बैटरी। इसीलिए इसको एल्युमिनियम केसिंग में दिया गया है। इंटेलिजेंट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, आपको पता ही है कि बीएमएस का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी बैटरी को ऑपरेट करने में, उसको चार्ज करने में, डिस्चार्ज करने में। तो यहाँ पर जो इनका बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी टेम्परेचर को प्रॉपर रेगुलेट करता रहता है और जो बैटरी का जो परफॉर्मेंस है उसको ऑप्टिमम बना करके रखता है। सेल्स की मैं बात करूं, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर एलजी से इन्होंने सेल्स ली हैं। कौन से सेल्स लिए हैं? इनको हम 2170 सेल्स भी बोल देते हैं। ये सेल्स आपने देखा होगा जैसे कि आपकी घड़ी में लगते हैं, जिनको हम 2A साइज का कहते हैं। उस 2A साइज से थोड़े से बड़े होते हैं ये 2170, जिसको हम 21700 है ये मॉडल। और ये प्रीवियसली जो है जो ये सेल्स थे 18650 मॉडल था इनका, थोड़ा सा पावर डेंसिटी में कम थे, कम पावर स्टोर कर पाते थे, इसलिए एलजी ने ये नया मॉडल 21700 लॉन्च किया है। ये जो सेल होता है इसका 3.7 वोल्ट का करंट होता है एक सेल में। एलजी का जो 21700 सेल आता है उसकी 3000 mAh का वो सेल होता है। अब सेफ्टी में एक और कंसर्न आता है कि भैया टेस्टिंग इसकी हुई है या नहीं हुई, कैसे कंपनी ने टेस्ट किया है? तो हाँ, बिल्कुल टेस्ट किया है। किसी भी व्हीकल को बनाने से पहले, चाहे वो पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी बना रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिक बना रहे हैं, सभी का बहुत लंबे समय तक टेस्ट किया जाता है और मल्टीपल फैक्टर्स में, मल्टीपल ड्राइविंग कंडीशंस में इसका टेस्ट किया जाता है। यहाँ पर इनका कहना है कि हमने एक्सट्रीम कंडीशन में इसका टेस्ट किया है, जैसे कि नॉर्मली बैटरी का टेस्ट होता है, जैसे कि ड्रॉप टेस्ट होता है, वाटर टेस्ट होता है, लिक्विड जिसे कहते हैं लिक्विड टेस्ट होता है, नेल पेनिट्रेशन टेस्ट भी किया जाता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। फायर टेस्ट होता है जिसमें कि बैटरी को आग में डाल करके टेस्ट किया जाता है कि बैटरी एक्सप्लोड तो नहीं होगी, क्या कंडीशन रहने वाली है, अगर इतना टेम्परेचर हो जाता है तो बैटरी कैसे सर्वाइव करेगी। और बैटरी जब टेस्ट में पास हो जाती है तभी वो व्हीकल में लगने लायक बनती है। IP67 रेटिंग मिली है टीवीएस iQube की बैटरी पैक को। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि भाई इन बैटरियों का सेल्फ डिस्चार्ज की क्या कंडीशन है, मतलब कितना डिस्चार्ज हो जाती है खड़े खड़े। आपका व्हीकल यूज नहीं हो रहा है, आपने 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए खड़ा कर दिया उसको चार्ज करके, तो कितना सेल्फ डिस्चार्ज ये होती है बैटरी, सेल्फ ड्रेन भी कहते हैं इसको हम, कितना हो जाती है, किस लेवल तक हो जाती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कि यहाँ पर जो ये बैटरी है, एक दिन में अगर आपने 100% चार्ज करी है और आपने एक दिन यानी 24 घंटे के लिए इसको विदाउट ड्राइविंग के खड़ा छोड़ दिया, तो इसकी बैटरी, कंपनी का कहना है ऐसा कि 0.5% ही लेस होगी खड़े खड़े। बैटरी क्या ओवरचार्ज हो सकती है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि इसके चार्जर को डिजाइन ऐसे किया गया है कि जब फुल बैटरी चार्ज हो जाती है तो चार्जर ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है। इसमें बैटरी में स्मार्ट चार्जिंग प्रोटेक्शन सिस्टम भी दिया गया है जो कि बीएमएस कंट्रोल करता है और इसको पहले ही कट ऑफ कर देता है जैसे ही बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। यहाँ पर मैं बात करूं कि कैसे रिएक्ट करेगी ये बैटरी एक्सट्रीम टेम्परेचर में। जी हाँ, एक्सट्रीम टेम्परेचर, आप इसको राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में चला रहे हैं या फिर जैसलमेर में लेकर के चले जाते हैं जहां पर टेम्परेचर 50 डिग्री से भी ऊपर पहुंच जाता है। इस टेम्परेचर में कैसे रिएक्ट करेगी ये बैटरी, वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर मल्टीपल इन्वायरमेंट टेस्ट भी हुए हैं बैटरी के, इसको एक्सट्रीम कंडीशंस में भी टेस्ट किया गया है, यानी कि 0 डिग्री पे भी ये काम कर सकती है और 55 डिग्री टेम्परेचर वाले क्षेत्रों में भी ये बैटरी ऑपरेटेबल रहेगी। तो यहाँ पर अगर 0 से नीचे जाता है, जैसे कि आप लेह लद्दाख चले गए या कहीं ऐसे चले गए जहां पर माइनस में टेम्परेचर है, तो वहां पर बैटरी में प्रॉब्लम आ सकती है। इसी के साथ 55 डिग्री ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है एनवायरनमेंट का, तो वहां पर भी ये बैटरी आपका साथ छोड़ सकती है। अब यहाँ पर आखिरी में आ जाता है कि भैया हम अपनी गाड़ी से कैसे बेस्ट एफिशिएंसी निकालें, यानी कि कैसे रेंज ज्यादा से ज्यादा निकालें। तो उसके लिए मैं आपको 5-6 पॉइंट बता देता हूँ यहाँ पर कि एक तो आप ब्रेक
लीवर पर हाथ रख के कभी भी ड्राइविंग ना करें। इसमें क्या होता है कि आईसी इंजन में तो आप जैसे आदत होती है हमारी कि ब्रेक लीवर पर हाथ रख के चलते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि आईसी इंजन में उतना फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पर बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल है ये, यहाँ पर अगर आप ब्रेक दबा करके चलते हैं, हमेशा थोड़ा सा प्रेस करके चलते हैं, तो उससे क्या है फ्रिक्शन होता रहता है और बैटरी ज्यादा रिड्यूस होती है क्योंकि उस पर लोड पड़ता है। दूसरा है यहाँ पर ओवरलोडिंग ना करें कभी भी अपने स्कूटर पर। जो इनका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, लोड कैरिंग कैपेसिटी है कंपनी की तरफ से जो डिफाइन है 132 केजी है, गाड़ी के कर्व वेट को हटा करके, यानी कि 132 केजी तक की लोडिंग कैपेसिटी ये ले जा सकता है। हालांकि इसमें होता नॉर्मली ये है कि 140 तक भी चला गया कि 70 केजी के 2 पर्सन हैं और 140 तक भी कैरी कर लेता है। उससे ज्यादा ऊपर जाता है जब वेट, तो बैटरी जल्दी ड्रेन होती है। ऐसा नहीं कि वेट नहीं कैरी कर पाएगा या गाड़ी नहीं चलेगी, सिर्फ होगा ये कि बैटरी ज्यादा ड्रेन होगी, ज्यादा यूज होगी। इसलिए इन्होंने अपना जो रेंज रखा है 132 केजी तक लोडिंग कैपेसिटी को रखा है। और एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई अगर आप इससे ज्यादा रेंज निकालना चाहते हैं तो आपको रैपिड एक्सेलरेशन से बचना होगा, यानी कि आप घर से निकले, आपने फुल एक्सेलरेट करके निकाल ली गाड़ी को, उससे क्या बैटरी पे थोड़ा सा लोड पड़ता है। इसके साथ एक और मेन रीजन होता है यहाँ पर कि टायर प्रेशर को हम मेंटेन करके नहीं चलते हैं। भाई टायर प्रेशर क्या होता है, नॉर्मली आईसी इंजन वाली बाइक्स या हमने टू व्हीलर ले रखा है तो हमें आदत होती है कि पेट्रोल पंप पे जाना है फ्यूल रिफिलिंग के लिए, उसके बाद हमने एयर भी चेक करा ली। बट यहाँ पर क्या है कि हमारा जो है उधर जाना होता नहीं है, तो टायर प्रेशर कम हो जाता है, जिससे कि हम जो है बैटरी पे लोड पड़ता है, मोटर पे लोड पड़ता है और बैटरी जल्दी ड्रेन होती है। इसलिए हर 15 से 20 दिन में आप अपनी गाड़ी का टायर प्रेशर जरूर चेक कराते रहें। ये भी एक बहुत बड़ा मेन रीजन है। दोस्तों इस वीडियो से आपको अगर कुछ भी नया जानने को मिला हो तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करिएगा। एक बार फिर से कहूंगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।